जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एक सीट पर बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के बीच में रोचक तथ्य नाम की एक श्रृंखला लेकर के आता हूँ, जिसका पिछला 4 वीडियो मैंने इतिहास के पन्नों से आपके बीच में खंगाल के लेके आया था, जहाँ पर आपने बहुत अच्छे से ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त की थी जो एक विद्यार्थी के लिहाज से तो महत्वपूर्ण थी ही, अन्य लोगों के लिहाज से भी उनकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक थी। आज मैं आप लोगों से के बीच में भारतीय राजनीति के बहुत सारे वैभवशाली दौर में से एक बीज निकाल करके आया हूं, जहां पर हम लोग जानेंगे कैसे हमारे सपा के सबसे दिग्गज नेता, सबसे वयोवृद्ध नेता मुलायम सिंह यादव जी का वोट खारिज हो गया था। हम आपने अगर थंबनेल देखा हो, आपने देखा है क्या लिखा है, राष्ट्रपति चुनाव और मुलायम सिंह यादव का विवादित मतदान। विवादित स्थिति यहां पर क्या थी कि 2012 का राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था और उस चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी का मतदान खारिज हो गया था या उनका वोट कैंसिल कर दिया गया था। आखिर किन परिस्थितियों में कौन से ऐसे घटनाक्रम थे जिस वजह से मुलायम सिंह का वोट कैंसिल किया गया था, इसकी पड़ताल आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक ना, तो हम आपको ले चलेंगे 2012 के, कहाँ के, 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। आपने देखा है, मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रपति चुनाव 2012, आखिर किन परिस्थितियों में किन कारणों से मुलायम सिंह यादव का वोट खारिज हुआ था। पहली बात तो आपके लिए यही आश्चर्यजनक होगी कि मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता, जैसे बड़े नेता, जिसको एक लंबा संसदीय अनुभव रहा है राजनीति का, बहुत सारे चुनाव का जिनको अनुभव रहा है, उन्होंने कैसे अपने मत को खारिज होने दिया। एक नौसिखिया नेता से कल्पना की जा सकती है कि मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता से ऐसी कल्पना नहीं की जाती। बहुत ही रोचक मामला है, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे पुरोधा व्यक्ति कहे जाते हैं ये, ठीक ना। इनसे कद्दावर नेता अपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सरकारों में जल्दी देखने को नहीं मिलता है। हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की, और सपा के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक ना। अचानक हमारे यहाँ क्या हो रहा था, हमारे यहाँ 2012 का राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था। 2012 में घटना ये घट रही थी कि प्रणब मुखर्जी साहब थे, ये कैंडिडेट थे कांग्रेस और उनके समर्थित दल की तरफ से, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की तरफ से हमारे प्रणब दा कैंडिडेट हुआ करते थे राष्ट्रीय चुनाव के। और इनके जस्ट उल्टा जो उस समय की भाजपा पार्टी थी और उसके अन्य जो सहयोगी थे, उनकी तरफ से हमारे पीए संगमा महोदय, कौन, पीए संगमा महोदय, ये क्या थे, ये जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से कैंडिडेट थे। दोनों के मध्य राष्ट्रीय चुनाव होने वाला था, ठीक। और मुलायम सिंह जी ने इसी बीच में क्या किया था, अपना विवादित वोट दे दिया था। आपको पता होगा हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय चुनाव में गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर मतदान होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली पर मतदान होता है। ये सब क्या है, बहुत जटिल मुद्दा है। आप सिर्फ इतना जानेंगे, गुप्त मतदान का मतलब होता है कि जब भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं चलता। यानी कि अगर कांग्रेस का कोई सांसद या विधायक है तो वो भाजपा समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार को भी वोट दे सकता है, भाजपा को कोई सांसद या विधायक है तो वो कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार को भी अपना वोट दे सकता है। यानी यहाँ पर दल बदल नियम लागू नहीं होता, आप अपनी पार्टी से पृथक जाकर भी मतदान कर सकते हैं। ये गुप्त मतदान का मतलब है। और अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सीधी जनता भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि जैसे सांसद और विधायक वोट देते हैं। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप लोग वोट नहीं करते हैं, कौन करता है, हमारे आपके द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि लोग वोट देते हैं। फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से चुनाव होता है। बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसान भाषा में आप जानेंगे। जब आप गांव में वोट देते हैं, प्रधानी के चुनाव में, सांसदीय के चुनाव में, विधायकी के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, वहां अगर आपके सामने 2 कैंडिडेट होते हैं, ए और बी, तो आप 2 में से अगर आपको एक वोट देना है तो आप ए के नाम के आगे बटन दबा के चले जाते हैं, या अगर वोटिंग है वो पेपर पर ही तो आप उस पर अपना मुहर लगा के चले जाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति चुनाव होता है यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं, आपको उन सभी कैंडिडेट्स को वरीयता में वोट देना पड़ता है। जैसे कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है। यानी अगर आप जिस व्यक्ति को वोट देना चाह रहे हैं, आप उसको हमेशा अपनी पहली पसंद का कैंडिडेट बनाते हैं, जिसको नहीं देना चाहें उसको आप सबसे अंतिम अपनी पसंद का कैंडिडेट बनाते हैं। मान लीजिए टोटल 3 कैंडिडेट हैं, तो आप जिसको वोट देना चाहते हैं उसको आप पहली वरीयता को वोट देंगे, जिसको नहीं देना चाहते उसको तीसरी वरीयता को वोट देंगे,
ठीक। तो मान लीजिए दो कैंडिडेट है ए और बी, आप वोट देने जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको मान लीजिए ए को वोट देना है तो आप क्या करेंगे, ए को पहली वरीयता का वोट देंगे और बी को दूसरी वरीयता का वोट देंगे। फिलहाल आप इतना जानेंगे कि यह मतदान गुप्त होता है, अप्रत्यक्ष होता है और वरीयता क्रम के आधार पर यहाँ पे मतदान किया जाता है। हुआ क्या, हमारे यहाँ के, ध्यान समझेंगे, हमारे यहाँ के सबसे कद्दावर नेता सपा के मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, वे जब वोट देने गए तो बाई चांस उनको वोट जो देना था वो प्रणब मुखर्जी और संगमा दो कैंडिडेट थे, और इनका जो सहयोग था, इनकी जो इच्छा थी, इनका जो समर्थन था वो कांग्रेस की तरफ था। तो इनको वोट किसको देना था, प्रणब मुखर्जी को और संगमा जी को नहीं देना था। तो ये क्या करेंगे, ये अगर प्रणब मुखर्जी को इनको वोट देना था तो प्रणब मुखर्जी को अपनी पहली वरीयता का वोट देंगे, तो ये संगमा को दूसरी वरीयता का वोट देंगे। लेकिन इनसे गलती हो गई, इन्होंने क्या किया, वहां पर बाई चांस गलती से किसी अलग मनोदशा में रहे होंगे, इन्होंने क्या किया, प्रणब मुखर्जी को दूसरी वरीयता का वोट दे दिया और पीए संगमा को पहली वरीयता का वोट दे दिया। यहाँ पे इनको जब तक अपनी गलती का एहसास होता तब तक ये मतदान कर चुके थे। इन्होंने क्या किया, पहले इस बैलेट पेपर को लिया और मोड़ के अपने जेब में डाल लिया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा कि आप मुझको दूसरा बैलेट पेपर दीजिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इनको दूसरा बैलेट पेपर दे दिया। इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अब दूसरे बैलेट पेपर में प्रणब मुखर्जी साहब को पहला वोट दिया और संगमा महोदय को दूसरी वरीयता का वोट दिया। लेकिन जैसे ये घटना घट रही थी, वहां पर आसपास उपस्थित जो भाजपा और उनके समर्थक थे, उनके समर्थित जो अन्य सदस्य थे, उन्होंने हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में दो बैलेट पेपर देने का प्रावधान ही नहीं है, कैसे इनको दूसरा बैलेट पेपर इशू कर दिया गया जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सभी बुद्धिजीवी फिर से इकट्ठा हुए, ये बात तय हुई कि हाँ ये तो सही बात है, दूसरा बैलेट पेपर देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी इनका ये जो दूसरा वोट था ये क्या हो गया, ये खारिज हो गया। क्यों खारिज हो गया, क्योंकि दूसरा बैलेट पेपर देने का प्रावधान ही नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस वाले तिलमिला गए। भाजपा वालों ने कहा कि अगर ये खारिज हो रहा है तो ये वाला मान लीजिए, पहला वाला तो माना जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा कि पहला वाला भी खारिज होगा। क्यों खारिज होगा, क्योंकि पहला वाला मतदान अब गुप्त नहीं रहा है। क्या नहीं रहा, पहला वाला मतदान गुप्त नहीं रहा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति चुनाव जो है वो गुप्त मतदान पर होता है, यानी किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं चलता। लेकिन मुलायम सिंह जी की इस वोट में क्या हुआ था, जब उन्होंने दूसरा बैलेट पेपर मांगा था तो आप क्यों दूसरा बैलेट पेपर मांग रहे हैं, आपको कारण तो बताना पड़ेगा। कारण में इन्होंने बता दिया था वहां पर कि मैं अपनी पहली वरीयता का वोट प्रणब दा को देना चाह रहा था, मैंने गलती से पीए संगमा को दे दिया है। तो इस तरीके से इनका दोनों वोट खारिज हो गया। दूसरा वाला क्यों खारिज हो गया, क्योंकि यह पहला नहीं था, यह दूसरा था इसलिए खारिज हो गया। पहला इसलिए खारिज हो गया क्योंकि यह गुप्त नहीं रहा था। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा है कि राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा कहे जाने वाले मुलायम सिंह जी का राष्ट्रपति चुनाव में 2012 में पहला मतदान खारिज हो गया क्योंकि वह गुप्त नहीं रहा था। दूसरा मतदान खारिज हो गया क्योंकि वह पहला नहीं था। आपने क्या देखा, कैसे हमारे यहाँ इतने बड़े राजनेता जिन्होंने सैकड़ों चुनाव देखे, कम से कम 100 चुनाव से कम उन्होंने नहीं देखा होगा, सैकड़ों चुनाव देखने वाला, लाखों लोगों को राजनेता बनाने वाले मुलायम सिंह यादव जी आखिर अपना वोट क्या अनबैलेट करवा बैठे, या अपना वोट उन्होंने क्या करवा दिया, खारिज करवा दिया। ये बहुत खास था उस समय में। और इस चुनाव में आपको पता होगा, जो लोग चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में राष्ट्रपति अंत में कौन बनता है, तो प्रणब मुखर्जी बनते हैं और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी आती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे पहले वाले वीडियो को आपने प्यार दिया था, ठीक वैसे इसको भी दीजिएगा, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग भी राजनीति में रुचि रखते हो उनको ये वीडियो आप लोग जरूर भेजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।